उसको समझिए इस युग के एक आशीर्वाद के रूप में पैदा हुए। ऐसा बुद्ध पुरुष ये रेयर होते हैं, लेकिन ओशो तो बुद्ध पुरुषों में भी रेयरों में भी रेयर है। मैंने देखे पृथ्वी पर मैं जब देखता हूँ ओशो के समकक्ष में, तो मुझे 3 आदमी नजर आते हैं पूरी संस्था के इतिहास में, जिन्होंने संपूर्ण जीवन को स्वीकारा हो, जीवन के सारे रंगों को स्वीकार किया हो, नृत्य को भी, प्रेम को भी, संगीत को भी, धन को भी, उत्सव को भी और ध्यान को भी, त्याग को भी, जीवन के पूरे इंद्रधनुष को स्वीकार करने वाले मेरे दृष्टिकोण सही नहीं भी हो सकते, लेकिन मेरे दृष्टिकोण में 3 आदमी लेने पे आते हैं। एक तो कृष्ण जो 5000 साल पहले हुए, इनमें सारे रंग हम देखते हैं। और इसके पहले हुए शिव 15,000 साल पहले, वो नृत्य के देवता थे, संगीत के देवता थे, तंत्र के भी देवता थे, प्रेम के भी देवता थे, किसी चीज के विरोधी नहीं थे। और उन्होंने 112 ध्यान की विधियाँ निकाली थी। तो मेरी छोटी समझ से शिव और कृष्ण के बाद पूर्ण अवतार, हिंदुओं ने पूर्ण अवतार श्री कृष्ण को माना है। अवतार तो हुए 9, लेकिन पूर्ण अवतार श्री कृष्ण को ही माना, टोटल इनलाइटमेंट, जो 7 कलर है ना। और शिव को देवों का भी महादेव कहा है, देवों के भी देवता कहा है। तो हमारे जो ओशो हैं, इसी कड़ी के तीसरे पादान है, जिसको मुझे लगता है ये भी देवताओं के भी देवता हैं, इनलाइटेड के भी इनलाइटेड है ये। और इनमें फिर जो शिव में था, तंत्र भी था, प्रेम भी था, त्याग भी था, वैराग्य भी था, ध्यान भी था, मंत्र योग, सब कुछ था शिव में। फिर कृष्ण में भी सब सारे रंग थे। उस जीवन के सारे रंग फिर ओशो में प्रकट हुए, जिसमें ये अध्यात्म के इंद्रधनुष हैं। और युग काल में मेरे दृष्टि में 2 ही है पहले ऐसे व्यक्ति हुए जो जिनमें प्रेम और त्याग, समृद्धि और संन्यास दोनों था, तो फिर वो शुरू है मुझे लगता है। और ओशो की किताबें पढ़ना, ओशो को सुनना अपने आप में एक डिलाइट है, एक स्वतंत्रता है। उनको पढ़ के जो ध्यान नहीं करते हैं वो भी आज भगवान को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको पढ़ना अपने आप में एक स्वतंत्रता का बोध देता है। अपने आप में एक उनको सुनना और पढ़ना अपने आप में एक आनंद है, बहुत बड़ा आनंद है। और ध्यान उसमें अगर जोड़ दिया जाए तो फिर तो उसके आनंद की कोई तुलना ही नहीं। तो मेरा आग्रह है सब मित्रों से कि ओशो ने ध्यान की 600 विधियाँ दी, शिव ने तो 112 विधियाँ दी थी, है ना। जो बुक ऑफ द सीक्रेट में, विज्ञान भैरव तंत्र में ओशो ने उसकी व्याख्या की है। शिव ने ध्यान की सबसे ज़्यादा विधियाँ दी थी, 112। उसके बाद गोरख ने फिर बहुत विधियाँ दी। गोरख की इतनी विधियाँ दी कि लोग उसका नाम ही गोरख धंधा रख दिए, बहुत विधियाँ। तो शिव और गोरख के बाद तीसरे गुरु जिन्होंने हम लोगों ने खोजा है, कई मित्रों ने खोजा है, कितनी विधियाँ दी, छोटी छोटी विधियाँ सब जोड़ी जाए तो 600 विधियाँ हो जाती हैं। तो 600 ध्यान की विधियाँ दी हैं जो उनकी 700 पुस्तकों में संग्रहित है ना। हर किताब ऐसी है कि उसका कोई मूल्यांकन ही नहीं हुआ, ओशो के साहित्य का तो कोई मूल्यांकन ही नहीं हुआ। हर किताब ऐसी है जो सर पर रख के नाचने जैसी है। हर किताब पर या साहित्य अकादमी का अवार्ड मिलता है, क्या क्या अवार्ड मिलता है ना। हर किताब पर उनको साहित्य अकादमी का अवार्ड मिलना चाहिए। ऐसी किताब है। जब फ्रांस में गीता का अनुवाद पहुंचा था 100 साल पहले, क्या नाम शोपेनहावर, पेरिस की यूनिवर्सिटी में फिलोसफी का अफसर था। उसने जब गीता पढ़ी, वो भी डायरेक्ट गीता नहीं पढ़ी, पहले गीता की जो अनुवाद हुई वो फारसी में हुई, मुगल पीरियड में, फिर फारसी से उसका अनुवाद हुआ, अनुवाद का भी अनुवाद फ्रेंच में हुआ। तो वो जो अनुवाद पढ़ा था शोपेनहावर, उसको इतनी खुशी हुई कि सर पर रख के किताब को रात भर पेरिस में नाचता रहा। तो ओशो की किताबें जो हैं वो सर पर रख के नाचने वाली किताब, जिसको समझ में आ जाए, है ना। गीता तो सब लोग पढ़ते हैं, कितने लोग सर पर रख के नाचते हैं,
हर घर में गीता है, कौन नाचता है ना। तो मैं जो ओशो की किताबें, मेरा शौक था, बहुत बांटता रहा नेपाल में, बहुत बांटा, छाप भी रहा हूँ, बिक्री भी हो रही है। तो जब मैं किताबें किसी को देता हूँ तो उनसे पूछता हूँ कि आप पढ़े, तो बहुत सारे लोग तो पढ़ते ही नहीं खासकर नेता लोग जिनको बड़े आदमी पढ़ते हैं, उनको जब लोग किताब देते हैं, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद कर देंगे, फॉर्मेलिटी रख देंगे, पढ़ते ही नहीं। 100 आदमी को आप दीजिएगा तो मेरे अनुभव से आधे लोग तो पढ़ते ही नहीं, रख देते हैं। जो आधे पढ़ते हैं 100 में 50, उसमें से 10% भी नहीं समझते भी नहीं, क्योंकि ओशो को समझने के लिए भी एक प्रतिभा चाहिए, एक मेधा चाहिए। पढ़ जाते हैं लोग, नहीं समझते। तो 100 लोगों को किताब में देता हूँ तो मेरे अनुभव में 5 आदमी उसको थोड़ा समझता है। 50 तो पढ़ते ही नहीं है, और जब 50 पढ़ते हैं उसमें से 10% 5 आदमी समझता है। और समझता भी तो जब मैं पूछता हूँ कि आपको किताब दिया थी, पढ़ी, मतलब कहते नहीं नहीं फुर्सत नहीं है, पढ़ूंगा, बड़े लोगों की बात है, पढ़ूंगा, फुर्सत नहीं। और जिन्होंने पढ़ा है उसमें मैं पूछता हूँ कि आपने पढ़ा, तो कैसी लगी आपको? अच्छी लगी, मुझे लगता है इनको अच्छी लगी, बिल्कुल अच्छी लगी। जो ओशो को किताब को पढ़ता, जब पूछता हूँ कि कैसे लगी, तो एक वाह क्या कहूँ, वाह वाह इसकी क्या बयान करूँ, है ना। मेरे तो आँख से आंसू गिरने लगे। तब लगता है कि शिव ने पढ़ा। बहुत कम लोग समझते हैं भगवान के, ये जगत ही ऐसा है, समय पर मूल्यांकन नहीं होता है प्रतिभा का। प्रतिभा के चल जाने के बाद बहुत वर्ष